क्या करना है? खुल के बोलना, बता। इस बच्चे को मदरसे में छोड़ना है। मदरसे में? यहाँ बिहार से यहाँ मदरसे में छोड़ना है तुम? देहरादून के मदरसों में है क्या? तो यार ऐसा क्या हो रहा है जो तुमने 40 बच्चे तुम पहले लेके आए, 100-150 बच्चे तुम अब लेके आए? मैं लेके नहीं आया हूँ, हाँ, वो दूसरा आदमी लेके आया। मैंने इनसे पूछा आप कहाँ से आ रखे हो? कह रहे बिहार से आ रखे। मैंने कहा आप बिहार से आए हो? मैंने कहा बच्चे हैं ये आपके अपने हैं? कह रहे ये मेरा एक बेटा है और बाकी मैं वैसे ले रखा हूँ, और 100 बच्चे पहले आ चुके हैं राजपुर में। बिहार में मदरसा नहीं है? दूर में है। दूर। अबे यार बिहार में दूर में है या देहरादून? 1200 किलोमीटर है देहरादून। हेलो, कहाँ से बात कर रहे हो आप? बात कर रहे हैं भैया। अरे आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं तो समाज का एक आम नागरिक की बात कर रहा हूँ। 4-5 बच्चे बाहर से लेके आ रखा है। अभी इससे बात करी थी तो ये बता रहा है कि मैंने 100 बच्चे पहले छोड़ दिए। तो यार ये तुम्हारे ये जो बिहार के बच्चे तुम यहाँ एडमिशन ले रहे हो, इनमें अनुमति रहती है क्या? यार मैं तुम्हारी जिम्मेदार से बात कर रहा था जो कमेटी के मामले। अरे भाई आप कौन हो? एक मिनट लाइन पर रहो, मैं बात करा रहा आपसे। अरे आप हो कौन भाई? जो बात कर रहे हो बता दो कौन हो मैं। लेकिन मदरसा बोर्ड तो उत्तराखंड में खत्म हो चुका है, तो तुम बिहार के बच्चों को यहाँ पे एडमिशन क्या करने के लिए देके जा रहे हो? तुम कह रहे मैं 100 बच्चे पहले भी ले चलो चुका। ठीक है, आप काम भी यहाँ करते हो? हाँ, मिस्त्री का। कहाँ रहते हो आप? यही बंजारा वाला। मेहू वाला में 45 बच्चे मदरसे में इन्होंने और भी छोड़े। किसने बताया ये बता रहे हैं। 8 ऑटो में 8 बच्चे बिठा के लेके गए थे मेहू वाला मस्जिद में। हाँ जी, यही ट्रेन से आए थे कल हावड़ा से। किसी में 8 बच्चे गए, किसी में 9 बच्चे गए, 47 बच्चे गए थे जी। 47 47। कहाँ पे गए थे वो? ये मेव वाला में एक मदरसा है, उस मस्जिद से अंदर 1 किलोमीटर। वहाँ पे। इससे पहले जो 100 बच्चे लाया उसका नाम क्या है? उसका नाम नहीं जानता, दूसरा गाँव का है सर। बेटा कारी साहब ने क्या कहा था? कहा था मदरसे में आ जाओ पढ़ने के लिए, पढ़ोगे तो बड़ा आदमी बनोगे, आगे जाके कुछ बनोगे। तुम कौन सी क्लास में हो? 4th। अधिकतर और तुम? मद्रास में। 3rd में। तुम कितने साल के हो? 13 साल के। और तुम कितने के बेटे? 10 साल के। यो तो तू 13 साल का 3rd में है। तुम बेटा? है 11 साल। अब ये लड़का है 13 साल का। ये कौन सी क्लास में है? ये 4th क्लास में। 10 साल का बच्चा है 4th क्लास में। 13 साल का बच्चा पढ़ रहा है 3री में, और 12वीं क्लास का बच्चा पढ़ रहा है दूसरी क्लास में। यार कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन है। देखो मदरसा बोर्ड सरकार ने खत्म करने की अनुमति दी है, लेकिन अभी उस पर संशोधन नहीं हुआ, हम मानते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखो ना, इन बच्चों की परवरिश हो किस तरीके से रही है। 13 साल का बच्चा 2nd क्लास में, 10 साल का बच्चा 4th क्लास में, और 12 साल का बच्चा है 1st क्लास में। तो इनकी शिक्षा बेटा कुछ पढ़ाई होती है तुम्हारी? इस्लाम की भी पढ़ाई होती है? इस्लाम के बारे में क्या समझाया जाता है? अच्छे से क्या उसमें क्या होता है इस्लाम के बारे में? पढ़ना, पढ़ लिख के हाफिज कुरान बनना, जन्नत के हकदार बनना, जहन्नम के आग से बचना, ये सब। जन्नत में जाते हैं, हाफिज कुरान बनते हैं, माँ बाप का नाम रोशन होता है। ये बच्चे हैं जो मदरसा बोर्ड में पढ़ते हैं। सरकार ने इनके बारे में क्या संशोधन किया है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इन बच्चों की मैं बता रहा हूँ। देखो बच्चे किसी के भी हों, हमारे हों या तुम्हारे हों, बच्चे बच्चे हैं, लेकिन इनको पढ़ाया क्या जा रहा है? इनको कुरान की पढ़ाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ कुरान की। आप जन्नत में कैसे जाएंगे? जन्नत में आपको परियां कैसे मिलेंगी? ये बच्चे भी बता रहे हैं आपके सामने, हमने इनको कोई सिखाया नहीं है। इसी तरीके की बातें बता रहे हैं। 10 साल का बच्चा 4th क्लास में, 14 साल का बच्चा 2री क्लास में, 12वीं क्लास का बच्चा 1ली क्लास में। इन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। मदरसा बोर्ड में पढ़ रहे हैं, ये क्या इनके मौलवी इन्हें पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या इन्हें बनाना चाह रहे हैं, ये अभी तक कुछ इनके बारे में पता नहीं लग पा रहा है। 47 बच्चे इन्होंने छोड़े हैं मेहू वाला मदरसे पर। अब ये यूपी, बिहार, पता नहीं अदर कितनी स्टेटों से हमारी देवभूमि में जहाँ मदरसे चल रहे हैं, और मदरसों में क्या पढ़ाई जा रही है, ये आपको पता ही है। इनकी बात समझ में नहीं है, बच्चे हैं छोटे। इनके हाफिज से हमने बात की थी तो उन्हें भी किस बारे में कुछ नहीं पता। एक काम करो, इन्हें पुलिस को फोन करो। वैसे मदरसा बोर्ड तो खत्म हो चुका है हमारे उत्तराखंड में, लेकिन कुछ संशोधन अभी बाकी है भाई, हम उस पर विषय नहीं कर रहे। 10 साल का बच्चा है, ये पढ़ता है 4th क्लास। ये 13 साल का बच्चा है, पढ़ता है 2री क्लास। ये 12 साल का बच्चा है, पढ़ता है 2री क्लास में। इनकी कोई मिस्ट्री नहीं। जब पूछा गया कि भाई तुम्हें पढ़ाई किसी, कह रहे कुरान की पढ़ाई, हमें जन्नत वहाँ लेके कौन आएगा? हमारे ये क्या करने ला रहे? क्या मामला है? मैं काम करता हूँ मिस्त्री का सर। कहाँ पे? यही बंजारा वाले में। बंजारा वाले में किशनपुर मदरसा? क्यों वहाँ तुम्हारे बिहार में नहीं है मदरसा, या पढ़ाई गई वहाँ पे नहीं है? है सर, पहले पढ़ के गया ना, छुट्टी हुआ था बकरा ईद का। अरे तो तेरे गाँव जब वहाँ तो वहाँ पढ़ा ना, यहाँ क्यों ला रहा फिर? नहीं सरकारी साहब बोला था ना लेके आओ। किसने बोला? जो इसके हेड है। कहाँ पे? वही मदरसे में। कारी साहब ने बात करी, कारी साहब ने फोन काट दिया, कह रहा मुझे पता नहीं, मेरे हेड से बात कर लो। तो बेटा एक बार चौकी चले जाओ, वेरिफिकेशन करा जाओ बेटा जाओ, खाना है सर। कोई बात नहीं। खाना खिला देंगे, सब खिलाएंगे, चाय पानी सब खिलाएंगे। अगर कोई देखिए बोर्ड 3 तरीके के बोर्ड होते हैं। उत्तराखंड बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, और ICSE बोर्ड है। ICSE बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। मदरसा बोर्ड में ही सिर्फ मुसलमानों के बच्चे। तो देखो पढ़ कहीं भी सकते हैं बच्चे, मैं मानता हूँ कि आप कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन बिहार से यहाँ उत्तराखंड के बच्चे इन्हें नहीं मिल रहे, बिहार
बिहारों के, यूपी के, कहाँ के बच्चे यहाँ पे मदरसा बोर्ड में एडमिशन कराने के लिए लेके आते हैं। और इनकी बातें सुनो आप, इनकी ना तो एज फैक्टर मैच कर रहा है, ना इनकी क्लास मैच कर रही है, और इनकी बातों में सिर्फ इस्लाम। आप ये पढ़ा क्या रहे हैं जन्नत में? मतलब मैं बचपन में पढ़ा था, मुझे किसी ने नहीं बताया कि मुझे जन्नत प्राप्त होगी। भाई इन्हें छोटे छोटे बच्चों को जन्नत में जाने के लिए कुरान में काफिर सब कुछ समझाया जा रहा है। तो एक बार सीएम साहब से भी ये विनती है कि इन मदरसों की जांच हो, इनमें क्या पढ़ाई जा रही है, जो इनके शिक्षक हैं वो पढ़ाने के योग्य है भी या नहीं, इन्होंने शिक्षा ली है या नहीं है, और यहाँ पढ़ाई सच में हो भी रही है या शादी कैंप चल रहे हैं।